व्यूअर्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आप सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी का आज हम पढ़ेंगे सेल एंड टिश्यू। ओके, तो सेल एंड टिश्यू को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि सेल और टिश्यू की हम स्टडी कौन सी डिवीजन में करते हैं। तो सेल की जो स्टडी होती है वो होती तो सेलुलर बायोलॉजी में, और जो टिश्यू की स्टडी होती है वो होती है हिस्टोलॉजी में। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो टिश्यू की स्टडी होती है हिस्टोलॉजी। Histology is the study of tissues, and cellular biology or cell biology is the study of cell or cells organisms. Okay, but इससे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल की स्टडी के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए या हम किसके अंदर स्टडी। तो सेल की स्टडी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि सेल एक लिविंग बीइंग है, सबसे छोटी है। ओके, इसीलिए हम सेल को वो सेल से वाबस्ता जो वंश यूनिसेलुलर होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन्स वेरी small, and bio means life, logy means study. It means the study about very small life. It means microbiology क्या है? तो एक वर्ड माइक्रोबायोलॉजी से भी जाहिर होता है कि माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, लोजी मीन्स स्टडी। इसका मतलब ये होता है कि हम वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वी कांट सी विद आवर नेक्ड आई, उनको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या एक डिवीजन है जिसकी बायोलॉजी की, जैसे कि हमने पढ़ा है कि बायोलॉजी के डिवीजन है, 3 डिवीजन है, एक है जूलॉजी, बॉटनी एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी की जो सिंपल एक डेफिनेशन है, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस चीज़ की स्टडी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोस्कोप, अब जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं तो क्योंकि वो तो छोटे हैं, हमारी आंखों से नहीं देख सकते, तो हम इसकी मदद से उनकी स्टडी करेंगे। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप, जिसमें लेंसेस लगे होते हैं जो एक छोटे जानदार को बड़ा जानदार को क्या दिखाते हैं। जैसे कि रॉबर्ट हुक ने देखा था पार्क में एक प्लांट के एक छिलके में देखा था, तो उन्हें इसे अपार्टमेंट्स खाने नजर आए थे हनी बी की तरह, तो उन्होंने बोला कि ये क्या सेब है। तो सेब को किसने इजाद किया, डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और तब क्या? 1665 में। ओके, सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। हवा ले लो, हवा। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, जिसकी मदद से हम छोटे से बारीक जो जानदार होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ऐसा आप नहीं है कि हम सिर्फ लिविंग थिंग्स की स्टडी करें। माइक्रोस्कोप का काम है टू इनलार्ज द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी साइज को बड़ा करके दिखा दिया माइक्रोस्कोप। ये है माइक्रोस्कोप का काम। अब मसला ये है, जो माइक्रोस्कोप कोई भी औजार हो या कोई भी चीज़ हो, हम उसकी स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने वाले मेथड को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप को जो स्टडी करते हैं उस मेथड को कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप क्या है? दिस इज अ मेथड। ये क्या है इसका? इट इज अ मेथड टू यूज माइक्रोस्कोप। ये एक मेथड है, तरीकेकार है जो हमें हेल्प करता है माइक्रोस्कोप की स्टडी करने में। उसके बाद जो माइक्रोग्राफ्स होते हैं, माइक्रोग्राफ क्या है? जैसे कि राजगुरु ने एक पिक्चर दी, हमें कहा कि हनी बी की तरह सेल की स्ट्रक्चर होती है, तो वो जो पिक्चर हमारे बुक में पड़ी है तो उसे माइक्रोग्राफ कहेंगे, नई पिक्चर कहेंगे, नहीं उसे फोटो कहेंगे। तो माइक्रोग्राफ का मतलब है माइक्रो मीन्स स्मॉल, ग्राफ मीन्स पिक्चर, स्मॉल पिक्चर। तो इट इज अ फोटो टेकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोग्राफ क्या होता है? माइक्रोग्राफ एक पिक्चर होती है। क्या होती है? एक पिक्चर होती है
जो हम माइक्रोस्कोप की मदद से लेते हैं तो उसे कहते हैं माइक्रोग्राफ। तो आज हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी, माइक्रोबायोलॉजी के बाद माइक्रोस्कोप, तब उसके बाद हमने पढ़ी माइक्रोस्कोपी, देन माइक्रोग्राफ। अब हम पढ़ेंगे जो माइक्रोस्कोप होती है ना, तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफिकेशन होती है। क्या होती है? मैग्नीफिकेशन पावर होता है, उसकी मदद से वो हमें एक पिक्चर को बड़ा करके दिखाती है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन इट मीन्स टू शो अस लार्जर साइज देन ओरिजिनल साइज। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? टू शो अ लार्जर size than original size। एक बड़ी साइज करके दिखाती है माइक्रोस्कोप, तो उस स्टेप को बोलेंगे मैग्नीफिकेशन। क्या बोलेंगे? मैग्नीफिकेशन। तो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर होता है 3x to 9x तक। कितना होता है? 3x to 9x तक। तो ये होगी मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन के बाद एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। या लिखते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है? क्लियरिटी ऑफ पिक्चर। रेजोल्यूशन क्या है? क्लियरिटी ऑफ इमेज। रेजोल्यूशन बोलते हैं क्लियरिटी ऑफ इमेज। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि हम एक पिक्चर निकालें या हम मोबाइल में किसी पिक्चर निकालते हैं या किसी को जूम करते हैं, तो हमें वो पिक्चर जो बिल्डर नजर आती है, इट मींस उसका रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन पावर मींस हम उस छोटी सी चीज़ को कितना मैग्नीफाई करते हैं और वो हमें चीज़ कितनी क्लियर नजर आती है, उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। और ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन मिनीमम कितनी है? 0.01 मिलीमीटर। ये हमारी आँख की रेजोल्यूशन पावर है, रेजोल्यूशन ऑफ आई। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा।